हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है? तो देखिए, एडीबी ने यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो जीडीपी बताई है 24-25 के लिए वो 7% बताई है, जबकि इससे पहले ये कितनी बताई थी? 6.7%। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये एडीबी ने जारी की है। 24-25 के लिए हम आपको बता चुके हैं 6.7 से बढ़ाकर 7% कर दी है। आगे देखते हैं जीडीपी वृद्धि का कारण क्या है। देखिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी। ठीक है, एक बार आगे देख लेते हैं। ये तो 24-25 की थी जो हमारी 6.7% से 7% हो गई है, परंतु बात करें जो 25-26 की तो वो भारत की जो वृद्धि दर है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है और ये बड़ी प्लस न्यूज है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एशियन देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मोरा ब्रुनेई पहुंचा? तो देखिए, ये जहाज है समुद्र पहरेदार। ठीक है, ये कहाँ पहुंचा है? ब्रुनेई। ये है मैप में ब्रुनेई। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जो आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र पहरेदार, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है ना, आसियान देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में ब्रुनेई पहुंचा है। ठीक है, चलिए एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि जो जहाज समुद्र पहरेदार है 25 मार्च से 12 अप्रैल तक आसियान देशों यानी बात कर लेते हैं फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई में अपनी विदेशी तैनाती पर रहा है। क्या है ये देख लेते हैं। जो संगठन है 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो ये है। अगला क्वेश्चन है, जगजीत पवाड़िया को अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी आईएनसीबी के सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो जो आईएनसीबी का मुख्यालय है देखिए वो जेनेवा में स्थित है। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, जगजीत पवाड़िया जो है वो 2015 से आईएनसीबी यानी अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य हैं, जिन्हें इस बार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय हम देख चुके हैं जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष जो हैं अभी जलाल तौफीक है। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल है? तो देखिए, ये जो रैंकिंग है 2024 की, इसमें भारत के 69 यूनिवर्सिटीज शामिल की गई हैं। देख लेते हैं। ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें टोटल 1559 संस्थान शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इसमें जो है रैंकिंग 5 कैटेगरी में है। कौन कौन सी? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, लाइफ साइंस और मेडिकल, बात करते हैं नेचर साइंस और सोशल साइंस और मैनेजमेंट की। ठीक है, तो भारत की बात करें तो जो हमारी जेएनयू है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो भारतीय संस्थानों में सबसे आगे है। ठीक है, जिसने विकास अध्ययन के स्तर लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड के बारे में एक बार देख लेते हैं। 11 अप्रैल को जो झारखंड राज्य है उसमें जनजातियों द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, सरहुल। सरहुल है क्या? ये नए साल की शुरुआत का प्रतीक है जिसे हम सरहुल कहते हैं। क्या है? ये चैत्र महीने के तीसरे दिन शुक्ल तृतीय जो तिथि है उसको मनाया जाता है। ठीक है, ये पर्व क्या है? आदिवासी नववर्ष है। झारखंड के मुंडा, उराव, हो इन जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। तो देखिए, ये मैप में झारखंड है। इसे बिहार से अलग करके 2000 में यानी 15 नवंबर 2000 को
झारखंड बना दिया गया था। ठीक है, झारखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था देख लेते हैं। इसे मुगल काल में कुकरा नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है इजराइल से। इसके बारे में देख लेते हैं। इस सिस्टम की जो तैनाती की है वो सी डोम की इजराइल ने की है। ये है क्या देख लेते हैं। सी डोम सबसे पहले 2014 में पेश किया गया था। 2022 में इन्होंने इसे सेना का हिस्सा बना दिया और इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती मनाई गई थी। निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। 11 अप्रैल को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 197वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ये भारतीय समाज सुधारक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था 1827 को, 11 अप्रैल 1827। इनकी मृत्यु हो गई थी 1890 में। बात करते हैं सत्यशोधक समाज की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की 1873 से 74 में। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, जिसने जातिवाद पर प्रहार किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? देखिए ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं विश्व पार्किंसंस दिवस क्यों मनाया जाता है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये जो दिन है ये जेम्स पार्किंसंस की जयंती का प्रतीक है। ये कौन थे? ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसका ट्रीटमेंट। तो क्या है, 1 अप्रैल 1755 को क्या हुआ था? डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस का जन्म हुआ था और 1817 में इन्होंने न्यूरो डिजेनरेटिव जो विकार है यानी डिसीज है इसके पहले मामले की खोज इन्होंने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार ने किन किसानों के लिए सीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए किसके लिए किया है? ये किया है भारत सरकार ने बागवानी किसानों के लिए। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो सीडीपी सुरक्षा है ये क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या है, बागवानी किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। भारत के बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। चर्चा में रहा एयू के यूएस और कुछ समूह है, किन 3 देशों का समूह है? तो देखिए एक बार इसे देख लेते हैं। इसमें 2 यू हैं, तो इन दोनों यू का मीनिंग भी कुछ होगा ही। देखिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। ठीक है, तो A4 इसमें क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यूके मतलब यूके और यूएस है। चलिए ठीक है, ये 3 देशों का समूह है। इसका गठन कब किया गया है? इसका जो गठन है ये 2021 में किया गया है। किस लिए किया गया है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया गया है। कुछ समूह का जो फोकस है वो कहाँ है? वो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर है। ठीक है, कहाँ है? हिंद प्रशांत क्षेत्र पर है। ठीक है, इसका उद्देश्य एक बार देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? यह है बेहतर सहयोग के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा हितों को मजबूत करना। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन वीडियो देखी हैं उनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। उनके हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं मनसुख मांडविया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गणित के क्षेत्र में सम्मान जो है एबल अवार्ड उसके विजेता का नाम बताएं? तो उसके विजेता हैं मिशेल टेलाग्रांड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंसाग्रस्त जो देश है हैती उसमें फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए? तो देखिए उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ
ड्रुप ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता का नाम बताइए। तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को भूटान से जो अवार्ड प्राप्त हुआ है उसका नाम बताइए। क्योंकि ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट सा है, तो पेपर में आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ ड्रुप ग्याल। ठीक है, तो इसके अवार्ड का भी आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए ये जीता है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, सिलेक्शन लेकर ही पीछे हटना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।